नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। शब्द, वाक्य, उद्देश्य, विधेय, सार्थक और निरर्थक, इसमें हम ये सेगमेंट आपका क्लियर करेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं, आइए शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक एवं क्रमबद्ध मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक एवं क्रमबद्ध मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि जहाज, जहाज, ठीक है ना। इसी तरह से पीपल, पीपल, बरगद, बरगद। ये क्या हुआ, इसमें जो वर्ण थे, जैसे कि जहाज में ज, हा और ज मिलकर जहाज बनता है, यानी 3 वर्णों से मिलकर एक शब्द का निर्माण हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा है दोस्तों आपका वाक्य। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जी हाँ, जैसे कि राम विद्यालय जाता है। जी हाँ, राम विद्यालय जाता है। या फिर सरिता कपड़े सिलती है। तो इसमें आपने क्या देखा कि जो राम है, राम एक शब्द है, विद्यालय एक शब्द है, जाता है, ये शब्द, इन शब्दों का हमने क्या करा, क्रमबद्ध एक समूह बनाया, जिससे कि एक वाक्य का निर्माण हुआ। सीता कपड़े सिलती है। इस वाक्य में आपने देखा कि सीता कपड़े सिलती है, इसको क्रमबद्ध तरीके से लगाया। अगर हम इसको उलट पुलट के लगाएंगे तो इसका अर्थ सही नहीं निकलेगा, तो वो वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अगला उद्देश्य के बारे में, जिसके बारे में कोई भी बात ना की, जिसके बारे में कोई बात कही जाए। जैसे कि मोहन बाजार जाता है, इसमें किसके बारे में बात कही जा रही है? मोहन के बारे में। तो यह हो गया उद्देश्य, जिसके बारे में कोई बात कही जाए, यानी जो मुख्य होता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे कि राम बाजार जाता है, तो राम क्या हो गया? उद्देश्य। ओके, अब आ जाते हैं विधेय। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए। जैसे कि राम बाजार जाता है, तो राम के बारे में जो कहा जाए, बाजार जाता है, तो ये कहा गया है राम के बारे में, तो ये हो जाएगा आपका विधेय। ओके, तो उद्देश्य समझ में आ गया। उद्देश्य जो है, जिस व्यक्ति के बारे में या जिस अमुक घटना के बारे में मुख्य जो पात्र होता है, वही होता है उद्देश्य, और उसके बारे में जो कहा जाता है वह होता है विधेय। क्लियर हो गया। अगला दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द, शब्दों के प्रकार बता रहे हैं। शब्दों के अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। जी हाँ, सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं जिन शब्दों के अर्थ कुछ अर्थ निकलता है, जिन शब्द से कुछ अर्थ निकलता है। जैसे कि पुस्तक, काशीपुर, कानपुर। तो जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों से कुछ भी अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक मतलब आप समझ गए होंगे, निरर्थक, बिना अर्थ वाला। जैसे कि मैंने बोल दिया, अब मैं पुस्तक बोल रहा हूँ तो ये एक सार्थक शब्द हुआ, लेकिन मैं बोल दूँ कतस्पू, तो आप क्या समझ पाएंगे? कतस्पू। या मैं बोल दूँ रपू नका, तो आप इसके नहीं समझ पाएंगे, तो ये निरर्थक हो। क्लियर हो गया। आइए इसको हम कॉपी में समझते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको बताया है शब्द के बारे में, वाक्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में, विधेय के बारे में, सार्थक और निरर्थक। आइए इसको कॉपी में समझते हैं।